बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों फिल फैमिली डेफिनेटली मेरे को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, चारों तरफ तेजी तेजी और तेजी हमें देखने को मिल रही। और इसी बीच में दोस्तों एफ ने बहुत दिनों के बाद जो 3 दिन के लगभग सेलिंग करी थी, उसके बाद 2 दिन के बाद कंटिन्यूसली बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ये आज की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, ये बहुत ही अहम है। बिकॉज फ्रीक्वेंसी की बात की जाए 1300 करोड़ अप्रॉक्स 1400 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। और इस हाल पे भी दोस्तों कुछ कुछ ऐसे डी हैं जिनके पास अभी भी कैश होल्डिंग काफ़ी हाई है, वो भी परचेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे दोस्तों, जितने ग्रीन होंगे मार्केट में उतनी ही तेजी आएगी। बट शर्त यही है कि एफ को बाइंग करते रहना पड़ेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि सर शायद एफ थक गए होंगे, बट मेरा ऐसा मानना है ना, अभी तो कैसे थकान तो छोड़िए। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एफ की इतनी बड़ी बिकवाली के बाद ना, पूरे 2 साल की बिकवाली के बाद अभी का इस 3-4 महीना समीकरण चेंज हुआ। और ऑफकोर्स मैंने बताया भी था कि असली जो तेज़ी आएगी ना, वो एफ के आने से ही होगी। और हमारे सामने का वही आंकड़े दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। उसकी बात की जाए, यूनिवर्सल इंडेक्स इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज पूरा भारतीय बाजार के साथ साथ जो यूरोपियन मार्केट है, इनका जो सेंटिमेंट है इस पर डिपेंड ज़रूर करता है। तो डो की बात की जाए तो ये भी गैस अपने लाइफ टाइम हाई से ना बहुत दूर नहीं है। 14 तारीख को दोस्तों फेड की मीटिंग होने वाली है। देखते हैं कि उस दिन कमेंट्री क्या होती है। डविश कमेंट्री अगर आती है तो मार्केट को दोस्तों भागने का ना एक और एनर्जी मिल जाएगा। इस टाइम अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग नोट पे दोस्तों भारतीय बाजार आज बंद हुआ, लेकिन ये जो वायदा बाजार है 18,800 के आसपास इंडिकेट कर रहा है। तो रात भर में दोस्तों अगर डो जोन्स में तेज़ी का माहौल बना रहा, और ऑफकोर्स कल अगर वायदा बाजार डो का फ्यूचर्स अगर पॉजिटिव में खुला तो हमारा भारतीय बाजार भी कल अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। ऑल दो एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, तो उसको अपने दिमाग में रख के ही फर्दर कुछ प्लान अप कर सकते हो। बीच में गैस बहुत दिनों के बाद एक कंपनी का आईपीओ देखने को मिल रहा है, IKIO, जो इनोवेशन में काम करते हुए देखने को मिलती है। मैन्युफैक्चर है किसका, एलईडी लाइटिंग की। तो जिन्हें कैसा पता है कि अभी के टाइम भारतीय गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है कि इस तरह की कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट मिले। तो जिन्हें कैसे कंपनी का जो GMP है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फटाफट इसके बारे में डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कमेंट किया कि सर अगर आप देखें तो 6 जून से लेकर 8 जून तक ही जो लिमिट है समय सीमा वो दिखाई पड़ रही है। तो ऑलरेडी कैसे कंपनी सब्सक्राइब हो चुकी है। ओवर सब्सक्रिप्शन कल हमें एट द एंड में 3 बजे के बाद दिखाई ज़रूर देगा। तब कॉस्ट 270 से लेकर 25 के आसपास है। आप लिस्टिंग गेन के लिए आराम से जा सकते हैं, लकी होंगे। तब कॉस्ट दोस्तों आप शायद इसमें 50% के आसपास पैसा कमा लें। और जैसे कि इस बाज़ार में तेज़ी का माहौल और कंटिन्यू होगा तो GMP में राइज होगा। ऑलरेडी अपने पैसे लगाए हैं तो अच्छी बात है, लगाना चाहते हैं लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तब चाहे तो एक आध लॉट फॉर लॉन्ग टर्म आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। बीच में दोस्तों कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। सूत्रों के हवाले से खबर की बात की जाए जो देखने को मिल रही है, आप सबको अच्छे से पता है जितने बड़े पोर्टल्स हैं उनको कुछ ना कुछ खबर मिलती है। एनालिस्ट को बैठा के, इकोनॉमिस्ट को बैठा के दिन भर उनसे बातचीत करते हैं। इस बार गैस वही मानना है कि जो रेपो रेट है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यस, कट होगा, शायद RBI ये ना बोले, लेकिन अगर दोस्तों रेपो रेट पॉज भी होता है ना, ये अच्छी बात क्या है, बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं RBI से उम्मीद कर रहा हूँ ना, अपने फोरकास्ट को चेंज ना करें। आप सबको अच्छे से पता है कि क्रूड पिछले कुछ समय से भागा है बिकॉज ऑफ सऊदी अरब आउटपुट कट। लेकिन यस, मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो दोस्तों इनका इन्फ्लेशन को लेके नरमी वाला बयान था, अगर वो कंटिन्यू हुआ और जो गर्मी वाला बयान है ग्रोथ फोरकास्ट को लेके वो कंटिन्यू हुआ और रेट कट या फिर रेट हाइक कुछ चेंजेस नहीं आए, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कल के दिन शायद बाजार इसको चीयर कर सकता है। इसीलिए कैसे कल के दिन के पहले ना आज मार्केट में सॉलिड जो स्ट्रेंथ है वो हमें दिखाई ज़रूर दी है। बीच में बजाज फाइनेंस की बात की जाए, आज थोड़ा सा ही गिरावट देखने को मिला। बट बहुत लोगों ने बोला कि सर पोर्टफोलियो तो भागा ही नहीं उतना। आप क्या चाहते हैं दोस्तों, सीधा बजाज फाइनेंस 10 का हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यस, जब तक दोस्तों बजाज फाइनेंस 6,700 के ऊपर है ना, तब तक दोस्तों जो अप ट्रेंड वाली जर्नी है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। देखते हैं दोस्तों कि कल अगर RBI की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी आई जहाँ पे उनको ऐसा फील हुआ कि मार्केट को बताना ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में EMI ऑफ कोर्स सस्ता होगा। EMI सस्ता कब होगा, जब NBFC को सस्ते ब्याज दर पे पैसे मिलेंगे, तभी ना दोस्तों वो आपको सस्ता ब्याज देगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी इंगित आती है, जो भी कमेंट्री आती है, तो सारे के सारे फिनेंशियल स्टॉक्स के लिए अच्छी खासी बात हो सकती है। तो कंपनी सॉलिड है और जिस हिसाब से कैसे बाउंस बैक हुआ
वो भी बहुत क्वाइट फिनोमिनल है। तो कंपनी की बैलेंस शीट को देखे दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा, लॉन्ग टर्म व्यू इस कंपनी में मेरा पहले से ही पॉजिटिव था, जब ये 2022 के आसपास ट्रेड कर रहा था बीच में। आज ही पॉजिटिव है बिकॉज नंबर्स स्पीक करते हैं, और जिस हिसाब से इस कंपनी ने अपने ग्रोथ को बढ़ाया ना, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात ज़रूर होती है। पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ, KPIT में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 270 का स्टॉक दोस्तों आज फाइनली ऑलमोस्ट हमारी बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट 4x होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। और ये गाइस बड़ी अचीवमेंट की बात इसलिए है बिकॉज हम लोगों ने ना बहुत सालों से इसको होल्ड किया, और जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री की ना, मुझे पक्का है कि ना गाइस KPIT ने उनको बहुत ही बड़ा पैसा कमा के दिया होगा। नहीं गाइस कि मैं एक बार कवर कर रुक गया, मैंने मल्टीपल टाइम्स KPIT को लेकर स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी, और मैंने बताया भी था दोस्तों बार बार। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सब में तो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, इनके लाइक जो प्लान्स हैं वो बहुत ही कट डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब गाइडेंस। आप KPIT को लेके बुलिश क्यों हैं? तो ऑफकोर्स दोस्तों इस प्राइस पे करेक्शन तो ऑफकोर्स कभी ना कभी हो सकता है, लेकिन गाइस मैं उस समय बुलिश इसलिए था बिकॉज आपको बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ IT है नहीं भागेगा, ये गलत बात है। आपको समझ में आना चाहिए था कि इनका जो ऑटो एक्सपोजर है ना, इसी पे ही इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस चलता है। आज दोस्तों ऑटो इंडेक्स ने क्या धमाल किया आपने देखा। जहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए, मारुति की बात की जाए, टाटा मोटर्स की बात की जाए, बहुत ही शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली। तो मोटा मोटी गैस ऑटो सेक्टर का ना डिमांड आउटलुक बहुत ही मजबूत जा रहा है। तो ऑफकोर्स गैस इनके ऑर्डर बुक्स भी इनफ्लो कर रहे हैं, और ये पहली कंपनी गैस मेरे नज़र में आई जहाँ पे 3 बार ना इनके गाइडेंस अपग्रेड हुए। और ऑफकोर्स किशोर पाटिल सर को मैं सलाम करना चाहता हूँ, बिकॉज जो प्रमोटर जो बोलता है ना, अगर उससे अच्छा करता है तो ऑफकोर्स वो प्रमोटर्स अच्छा माना जाता है। बीच में न्यूज़ भी आई थी, कौन सी न्यूज़, कि JP मॉर्गन ने 540 के आसपास टारगेट दिया। अब क्या 200 सोच के वो टारगेट दिए थे, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। गिरावट होती है बट इतना गैस टारगेट स्लैश, और वही होता है कि टारगेट के बाद उस लेवल से गैस कंपनी और ही 25-30% भाग चुकी है। तो जिनका दोस्तों ना नींव डल चुका है, मैं बोलूँगा कि होल्ड करें। हो सकता है कि 200-300 पॉइंट के आसपास कभी ना कभी गिरावट हो, लेकिन आने वाले 5 साल में गैस अगर ये कंपनी 2-3-4 हज़ार के आसपास चली गई ना, हमारी इनिशियल बाइंग से ये कंपनी 8-10 गुना हो जाएगी। और तभी दोस्तों वो बेचने का सही टाइम होगा। पोजिशन ट्रेड कर रहे हैं तब कोर्स 30% के आसपास जो प्रॉफिट बुकिंग का मंत्र है उसको लेके चले, बट रेस्ट जो अमाउंट है उसको कंटिन्यू करें, बिकॉज कंपनी के गाइडेंस सही थे और कंपनी बुलिश भी है कि इस क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। अब देखना बनता है कि ओवर एक्सपेक्टेशन हमेशा हावी होता है और ख़राब होता है। इस प्राइस पे दोस्तों मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, लेकिन यस आपके पास ये कंपनी है, हम ज़रूर होल्ड करें, और Q1 के नंबर्स के बाद ही आप अपना क्वाइट जजमेंट ले सकते हो। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है कंजिक्यूटिव बहुत बार पिछले 3-4 दिनों से। प्रिंस पाइप 650 के आसपास बार बार जाने की कोशिश कर रहा है। फाइनली गाइस आज हमें क्लोजिंग भी 650 के ऊपर दिखाई ज़रूर दी है। पीयर कंपनी की बात की जाए, एस्ट्रल लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब देखने को मिल रहे हैं। अपोलो पाइप्स की बात की जाए, वही बहुत ही रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब दोस्तों जो बारी है ना, ये प्रिंस पाइप की अगर आप देखें तब कोर्स एक कप एंड हैंडल पैटर्न की बात की जाए, इस तरह का अगर आप कभी भी बॉल फॉर्मेशन देखें तब समझ जाइएगा दोस्तों कम से कम जो टारगेट होगा ना, ये इसका जो प्रीवियस हाई है उसी के आसपास देखने को मिलेगा। तो 650 का लेवल सस्टेन करता है और 700 के लेवल के ऊपर क्रॉस करता है। तो मेरा ऐसा मानना है इसकी स्मॉल कैप कैटेगरी से अभी भी इसमें मौका है। इनके बैलेंस शीट को देख के, इनके नंबर्स को देख के आप चाहें तो अभी भी ग्रैब कर सकते हैं। और इतने लंबे टाइम से होल्ड किए, थोड़ा सा होल्ड और करें। और एक बार गैस समीकरण चेंज होगा ना, जिस दिन गैस लिक्विडिटी फिर से आना स्टार्ट होगी तो ऑफकोर्स दोस्तों कैशेस का बिजनेस तो अच्छा करेगा जिसके पास कैश है, लेकिन स्मॉल कैप का सेंटीमेंट अचानक से लिफ्ट हो जाएगा। पेमेंट्स की बात की जाए तो ये गैस बहुत रिकवर होता हुआ देखने को नहीं मिला। रीज़न क्या है? बिकॉज आपको पता है कि API में डिमांड कम होने की वजह से सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स अभी के टाइम उतना उम्दा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कंपनी अच्छी है, मैं बोलूँगा कि आप इसको होल्ड करें, लॉस में ना बेचें। और ऑफकोर्स Q1 के नंबर्स के बाद ही आप इसको और भी सोच सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस ऑलरेडी ये बॉटम फॉर्मेशन कर चुका है। बीच में CFO ने रिज़ाइन दिया था और 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने, बट उसको लेके क्लियरिफिकेशन आ चुकी है। तो जब तक दोस्तों API का बूम फिर से नहीं आएगा, API में ठीक से चैलेंजेस फेस ओवरकम नहीं होंगे, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये आपने देखा कि लॉरस लैब सहित डिविस लैब में भी उछाल देखने को मिल रही है। थोड़ा टाइम दीजिए, कंपनी अच्छी है, बट यस इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। सेल की बात की जाए, अगर दोस्तों बुल रन रैली जो आ जाएगी, अब बहुत करीब है बुल रन रैली की। अगर दोस्तों ऐसा होता है निफ्टी फाइनली
19,000 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करती है तो मेरे हिसाब से ना दोस्तों आईपीओ की लाइन लगेगी, और तब दोस्तों बहुत लोग डीमैट अकाउंट खोलेंगे, और इसका जो फ़ायदा है ना सीडीएसएल, एनएसटीएल, बीएससी, एनएससी को बहुत ही मजबूत होगा। दोस्तों उतना भविष्यवाणी करना पसंद नहीं करते, हम लोग सीधा काम करना पसंद करते हैं। कंपनी अच्छी तो होल्ड करेंगे, ख़राब टाइम में भी अच्छे टाइम में भी, बिकॉज शॉर्ट टर्म में पैसे बनाना मैं तो नहीं चाहता। यस, बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन दोस्तों असली जो बड़ी पैसे होते हैं ना, आप शॉर्ट टर्म में एक दो जगह पे पैसे बनाएंगे और 2-3 जगह फंस जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों जब पोर्टफोलियो बूम करता है ना, उसकी मज़ा अलग होती है। 12,000 से गैस जब निफ्टी 18,000 गया ना, मुझे अच्छे से पता है कि पोर्टफोलियो में क्या चार चांद लगे थे, बिकॉज हम लोगों ने भी फील किया। यस, उसके बाद कैसे कहानी कुछ अलग हुई, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के डेमोग्राफी को देखते हुए भारतीय बाज़ार में निवेशक आएंगे, लिटरेसी बढ़ रही है और बहुत लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, लोगों को सिखा रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है। मौजूदा प्राइस में गैस खरीदारी की जा सकती है। सुपरमार्ट की बात कीजिए कि ये वही कंपनी है दोस्तों जो एक समय 6,000 के आसपास थी और लोग लेने के लिए पागल थे, बट दोस्तों आज कंपनी आपको बहुत ही अच्छे लेवल से मिल रही है, उसके बाद लोग उधर पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। दो कारण है एवेन्यू सुपरमार्ट को निवेश करने का इस लेवल पे। सबसे पहला कारण दोस्तों कि मुझे लगता है कि एफएमसीजी के वॉल्यूम बढ़ेंगे, और आपने देखा कि वही कहानी जो गाइस मैंने बार बार रिपीट की थी कि जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, वैसे ही दोस्तों प्राइसेस जो कि बहुत इनपुट कॉस्ट हावी हुए हुए थे, उनकी इनपुट कॉस्ट कम होंगे, और तब दोस्तों वॉल्यूम में प्रोडक्शन भी होगा और वॉल्यूम में चीज़ इकट्ठा भी होंगे। आप जितने भी गैस किराना या फिर ग्रॉसरी शॉप में जाकर देखें, आप किसी से ही बात करें, आपको लोग एक ही बात बोलेंगे कि यस बीच में प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अभी कम हो रहा है। तो 4 पेटी की जगह मैं 6 पेटी माल उठा रहा हूँ, और ऑफकोर्स कस्टमर भी लो प्राइस पे उसको ज़्यादा एकोमोडेट कर रहे हैं। बीच में गैस सरसों तेल की बात की जाए, रिफाइन ऑयल की बात की जाए, मैंने खुद परचेज़ किया था, काफ़ी महंगे थे, जो गैस उस लेवल से 30% डाउन हो चुके हैं। तो इनके दोस्तों एफएमसी सेगमेंट तो काफ़ी अच्छा करेंगे जो एसेंशियल प्रोडक्ट में है। नॉन एसेंशियल की बात की जाए, क्रेडिट कार्ड कॉस्ट दोस्तों जैसे ही कम होगा, ईएमआई का बर्डन जैसे ही हटेगा, इनके नॉन एसेंशियल जो चीज़ होते हैं, कपड़ेज होते हैं, ये सभी बिकेंगे। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फर्स्ट क्लास है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न इसकी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग, तो किसी को दोस्तों बॉटम नहीं पता। अगर यहाँ से 200 पॉइंट के आसपास गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक समय का डिक्सन भी ना 2700 के आसपास आया था, आज 4,000 के ऊपर है, तो कंपनी अच्छी है। थोड़ा प्राइसी वैल्यूएशन है, बट येस 10 साल के या 20 साल के या 25 साल का इस कंपनी में टिकने की क्षमता है, तो कंपनी टिकेगी तो आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। इंडिया की बात की जाए, 1000 का लेवल गैस भागता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर सेटअप बन रहा है। एक बार गैस 200 का मूविंग एवरेज तोड़ेगा जो बहुत दूर नहीं है, 1050 के आसपास, 60 के आसपास है। उसके बाद अगर उसको बेस फॉर्मेशन मिलता है तो वहाँ से गैस इस कंपनी में आराम से 10-15%, 25% के आसपास रैली और भी हो सकती है। तो गैस इस लेवल को बाई करके 930 का स्टॉप लॉस लेके स्विंग कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, तब कोर्स मैंने चार्ट देखा और चार्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग है, नंबर्स ख़राब नहीं थे, बट येस कंपनी कुछ ज़्यादा ही पिट गई। तो मेरे हिसाब से गैस चैलेंजेस जो ग्लोबल हेडविंड्स थे अभी के टाइम वो टेलविंड्स में कन्वर्ट होंगे, बट ग्लोबल टेलविंड्स को कन्वर्ट होने में मतलब अच्छी न्यूज़ आने में कम से कम 5-6 महीना, 2 क्वार्टर का समय लगेगा, बट उससे पहले ही मार्केट रिएक्ट करता है। तो कंपनी अच्छी है, आपके पास ये कंपनी लॉस में तो बिल्कुल भी ना बेचे। ये गैस मेरी पर्सनल एडवाइस होगी। रही बात आपकी, तो अपने पैसे के मालिक हैं, आपको जो करना है करिए, बट यस आप इसको होल्ड करें। जब गैस मार्केट ग्रीन होता है तो स्टॉक भागना शुरू होता है, और जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, उतनी गैस रैली होती है ना, सस्टेनेबल और अनब्रेकेबल होती है। तो इसकी बात की जाए करना क्या है, बहुत लोग पूछते हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैस आने वाले 3-6 महीने के लिए ना इन्फोसिस को आप चाहें तो आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। इन्फोसिस दोस्तों एक समय का आईसीआईसीआई बैंक है, जब बैंक निफ्टी में कोलैप्स हुआ था, एनपीए का इशू हुआ था, तो इन्फोसिस ने गैस थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बनाया था एज़ कम्पेयर टू टीसीएस। वही कहानी हमें देखने को मिल रही है, इन्फोसिस ज़्यादा गिर रहे हैं, तब कोर्स इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है। गाइडेंस कट डाउन हुए, मैंने देखा, मैंने कहा इसके पहले भी, आज से नहीं, आपको याद होगा कि प्रीवियस बुल रन साइकिल में निफ्टी आईटी को लेकर मैं काफ़ी बेरिश था, एक्सेप्ट कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक जो कि मिड कैप कैटेगरी में थे। यस हैप्पीएस्ट माइंड्स उसमें नहीं चला, बट केपीआईटी और परसिस्टेंट वो बहुत ही अच्छे पैसे कमा के दिए। तो कंपनी का हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छी, ये भी अच्छी है, और ये सब का इस कंपनी ना ऑफकोर्स गिरेगी जितना उतना भागेगी भी। तो बहुत ही गोल्डन चांस मिल रहा है 3-6 महीने के लिए दोस्तों। नेगेटिव न्यूज़ को साइड रखिए, और 200 पॉइंट के आसपास मान के चलिए कि एक मार्जिन सेफ्टी क्रिएट हो रही है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हम 200 पॉइंट का डाउन साइड रिस्क दोस्तों इस लेवल से भी लेके ही चलिएगा। लेकिन यस आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि उस बॉटम के बाद ना सीधा 3 सालों में, 2.5 सालों में 2x की रैली हो सकती है, बिकॉज कंपनी बहुत ही कैश रिच है। और ऑफकोर्स कभी ना कभी कैसे बोनस की न्यूज़ आती है, हाई डिविडेंड आती है, तो कंपनी पर रुझान भी चेंज होगा। तो सेक्टर प्रेशर में है, बट मुझे लगता है कि इन्फोसिस आपको लॉन्ग टर्म में गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है।
गोल्डन अपॉर्चुनिटी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स बना था, स्टॉक गिर के 750 के तो छोड़ी 200 655 के आसपास आया था और उसके बाद 50% के आसपास रैली अपने प्रीवियस बॉटम से हो चुकी है। बस उसको बहुत ही कमाल के हैं। मेरा सामान है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल हो चुका है। एक बार गैस रेट कट शुरू होगा तो सीधा ईएमआई कम होगा। लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन ये सब लेंगे तो कॉस्ट क्रेडिट जो ग्रोथ है और भी होगी। कंपनी अच्छी है, डिज़र्व करती है गाइस कि 1000 के 1500 को ट्रेड करे, बिकॉज आईपीओ के बाद ना ये पैसा बनाया भी नहीं। और जब गाइस पैसा बनाने का बात आया था ना, इनके पुराने प्रमोटर्स कार्लिल ग्रुप ने हर एक लेवल पे 3-4 बार माल बेचा, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल था और ऑफकोर्स इस शेयर के लिए ब्लैक स्वन इवेंट था। बट हम लोग आज भी होल्ड कर रहे हैं। यस, पैसे तो बहुत बड़े नहीं बने, बट मुझे लगता है कि पूरा इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे खासे ग्रोथ आने वाले कुछ सालों में दिखाई ज़रूर देंगे। फिर गैस लक्सो फुटवेयर्स को लेकर वही होगी जो पहले थी, इसको होल्ड करें। लॉस में तो गैस बेचना इस प्राइस में बिल्कुल भी मना करूंगा। कंपनी गैस बुल रन के पहले निफ्टी के ऑल टाइम हाई के पहले भाग गई है ना, उसके पीछे रीज़न उनके फंडामेंटल्स है और स्टॉक के नंबर्स हैं, मतलब उनके बिजनेस के नंबर्स जो कि कमाल के हैं। और जो गैस निफ्टी के न्यू हाई के बाद भागेगी तो एंटिसिपेशन में भागेगी कि क्यों इसमें तेज़ी आ सकती है, नंबर शायद अच्छे आ सकते हैं और उसके बाद सही में नंबर्स अगर उनमें से अच्छे आते हैं वो सस्टेन करेगा, वरना फिर से थोड़ी बहुत पिटाई होगी। तो कंपनी अच्छी है, प्राइस ही वैल्यूएशन तो ऑफकोर्स है, लेकिन यस वो गैस हाई बेस से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको लगेगा, बिकॉज कंपनी ने पिछले कुछ समय से मार्जिन्स बहुत ही ख़राब शो किए थे बिकॉज ऑफ हाई इनपुट कॉस्ट। लेकिन यस धीरे धीरे कैसे मार्जिन है ना, उसमें मैसिव सुधार हमें दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। मिंडा की बात की जाए, बीच में कैसे स्टॉक घुसने का मौका दिया था, मैंने खुद 519 से कवर किया था, बताया भी था, और उसके बाद ये स्टॉक ना काफ़ी भाग चुका है। गैस मिंडा में थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, या फिर अभी भी चाहें तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। इक्का दुक्का से कम रिकग्नाइज करिए, मतलब शुरुआत करिए, और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो अच्छी बात होगी। बीच में गैस कंपनी ने बोनस दिया था, वरना प्राइस काफ़ी हावी होता। कंपनी अच्छी है, मुझे लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री में ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। प्लस हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, यस बॉटम से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, बट जो इस रियल मलाई है ना, वो थोड़ा सा रेट कट का वेट अप कर सकते हो। हाउसिंग फाइनेंस में गैस मेरी की कमेंट्री है, चाहे वो आवास की बात की जाए, एप्टस की बात की जाए, होम फर्स्ट की, टाइम दीजिए, आपको लाइक वैल्यू मिलेगी। और जब ख़राब टाइम आता है तो लोग उधर पे थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बट टाइम दीजिएगा तो कंपनी अच्छी है, नंबर्स पे अच्छे थे, थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ, बट मुझे लगता है कि सारे के सारे हाउसिंग फाइनेंस आने वाले कुछ सालों में चलने के लिए आराम से रेडी हो सकते हैं। जैसे गए रियलिटी सेक्टर में ना अच्छा खासा बूस्ट आया, जो कि गवर्नमेंट उसको लेकर एग्रेसिव भी है। तो ये गई छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा ये फटअप के लिए हेल्पफुल था। प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।